आमलकी एकादशी किस दिन है? आमलकी एकादशी की शुरुआत 20 मार्च दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति अगले दिन 21 मार्च 2024 दोपहर 2:22 पर होगी। साथ ही इसका पारण 21 मार्च दोपहर 1:07 से 3:32 तक के बीच होगा। आमलकी एकादशी का विशेष महत्व यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन विष्णु जी के साथ धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में बरकत का वास होता है। आमलकी एकादशी व्रत से 1000 गोदान का पुण्य मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंदाता को बताया था कि जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी व्रत विधि विधान करता है उसे 1000 गायों के दान करने का बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना रखता है उसे आमलकी एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत कथा, यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंदाता को सुनाई थी। वैदिश नगर में राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे सभी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे एकादशी व्रत रखते थे और पूजन करते थे। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को सभी लोग व्रत थे। मंदिर में सभी ने पूजा की, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। वहां पर एक शिकारी भी बैठा था। वह भी एकादशी व्रत के पूजा में शामिल था। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। इसका निधन हो गया। उसने राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। एकादशी व्रत की कथा सुनने, पूजा में शामिल होने से मिले पुण्य फल से वह राजा के घर में पैदा हुआ था। बाद में वह भी राजा बना। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहां एक पेड़ के नीचे सो गया। उस जंगली लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर में प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जागा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। तब राजा ने कहा कि इन लोगों से उसकी रक्षा किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के सिवाय तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इसके बाद राजा अपने राज्य लौट आया और सुखपूर्वक शासन करने लगा।